हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो बच्चों, मजे में हो? बहुत अच्छी तरह से स्टडी चल रही है, बोर्ड की जोरों शोरों से तैयारी चल रही होगी। आई होप सो सभी की चल रही होगी। ओके सो आप सभी को जैसा कि पता है हम हिंदी सीरीज ला रहे हैं। आप सभी रोज कंटिन्यू बहुत अच्छी तरह से लेक्चर्स देख रहे हो, अच्छे अच्छे कमेंट भी कर रहे हो। मैं सारे कमेंट्स आप लोगों के रीड करती हूँ। कोई भी डाउट हो तो आप आराम से कमेंट कर सकते हो। वो सारी चीजों के भी लेक्चर्स आप लोगों के लिए आएंगे। सो आज फिर से हम एक और नए टॉपिक के बारे में स्टडी करने वाले हैं, जो कि है पहला लिंग के बारे में। ठीक है, लिंग के बारे में देखेंगे, वचन के बारे में देखेंगे, समानार्थिक शब्द के बारे में देखेंगे, विरुद्धार्थिक शब्द के बारे में देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे मुहावरे के बारे में। ओके, तो ये 5 टॉपिक को आज हम हमारे इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ आप सभी को सारी चीजों के बारे में देखना है, क्योंकि ये सारे टॉपिक जो है ना वो 1 1 1 1 1 मार्क्स कवर करते हैं और इससे आपको मिलता है पूरा का पूरा 5 मार्क्स और 5 से 6 मार्क्स भी मिल सकता है। साथ ही साथ आपको जो लिंग है, वचन है या फिर समानार्थिक या विरुद्धार्थिक शब्द है, वो सारे चीजें आप लोगों को जैसे कोई भी आप लोग को पैराग्राफ आता है, ठीक है, पैराग्राफ आता है, पैराग्राफ के नीचे क्वेश्चंस आते हैं, आप पैराग्राफ में से क्वेश्चन के आंसर ढूंढते हो। उसी के साथ साथ नीचे में आप लोगों को और भी चीजें आती है, जो कि होता है समानार्थिक और विरुद्धार्थिक शब्द। तो इसी के साथ साथ क्या होता है कि जो ये शब्द, ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, इसे अगर आपने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया कि इसे हमें किस तरह से लिखना है, तो ये आप बहुत ही इजीली लिख पाएंगे और इससे आपके मार्क्स और ज्यादा अच्छे आएंगे, क्योंकि ये चीजें बार बार एक एक आधे आधे मार्क्स के लिए आपके बुक में आएगी। ओके, आपके एग्जाम में आएगी। ठीक है, चलो सो स्टार्ट करें लेक्चर। आज का है हमारा लेक्चर 7, जो कि है लिंग। ठीक है, लिंग क्या होता है आप सभी को पता है। लिंग क्या होता है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, 2 टाइप के लिंग होते हैं और एक नपुंसक लिंग। ओके, सो हम इन दोनों लिंग के बारे में जानेंगे कि पुल्लिंग क्या है, स्त्रीलिंग क्या है, हमें किस तरह से इसे, हमें यहाँ पे क्या दिया रहता है, पुल्लिंग दिया है, यहाँ पे स्त्रीलिंग दिया हुआ है, आपको कन्वर्ट करने के लिए आएगा पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग में। ठीक है, उसके बाद स्त्रीलिंग में से पुल्लिंग में। ओके, इस तरह से आपको आ सकता है। तो यहाँ पे मैंने दिए हुए कुछ बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, फटाक से कवर हो जाएगा। ले लेते एक अच्छा सा कलर। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? शिष्य। ठीक है, क्या दिया हुआ है? शिष्य। शिष्य क्या होता है? शिष्य एक लड़का। ओके, शिष्य किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? हम लड़के के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें इसको बोला कि लिंग बदलो, ठीक है, लिंग बदलो अगर आया आपको, तो क्या करना है? इस शिष्य का आपको करना है शिष्या। क्या करना है आपको? शिष्या। ठीक है, मतलब आपको पुल्लिंग में दिया है, आपको कन्वर्ट करना है स्त्रीलिंग में। अगर आपको स्त्रीलिंग में दिया है तो आपको कन्वर्ट करना है पुल्लिंग में। ओके, आराम से समझ गया सबको। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? बादल। ठीक है, क्या दिया है यहाँ पे? बालक, मैं बादल बोल रही हूँ, बालक दिया हुआ है यहाँ पे। बालक क्या होता है? बालक लड़के को बोला जाता है। ओके, सो बालक का यहाँ पे कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा? बालिका। क्या हो जाएगा? बालिका हो जाएगा। ठीक है, इसका लिंग बदल गया, यहाँ पे पुल्लिंग था, यहाँ पे जाके स्त्रीलिंग बन गया। ओके, फोर्थ क्या दिया हुआ है? पालक। पालक, पालक वो जो हम सब्जी में पालक खाते हैं वो पालक नहीं होता है। ठीक है, जो आपके पेरेंट्स होते हैं ना, उसे हिंदी में पालक बोला जाता है। जो गाइडेंस, जो आपके गार्जियंस होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? पालक बोला जाता है। ठीक है, सो पालक का यहाँ पे क्या हो जाएगा? पालिका हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्या दिया हुआ है? शेर। शेर दिया हुआ है। शेर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? मतलब शेर को अगर हमने कन्वर्ट कर दिया स्त्रीलिंग में तो वो क्या बन जाएगा? शेरनी बन जाएगी। ओके, देन क्या दिया हुआ है? मजदूर। मजदूर का क्या कन्वर्ट करके हो जाएगा? मजदूरनी। जो लेडी को हम क्या बोलते हैं? अगर कोई जेंट्स मजदूर है तो उसे हम मजदूर बोलेंगे, अगर कोई लेडी है तो उसे हम क्या बोलेंगे? मजदूरनी। ओके, सो इस तरह से ये आपको 1 मार्क्स के लिए आ सकता है, तो 1 मार्क्स को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। साथ ही साथ ये आपको 1 मार्क्स के लिए सेपरेटली आने वाला है। ठीक है, ग्रामर के पार्ट में सेपरेटली आने वाला है। बट उसी के साथ साथ जब आप चैप्टर नहीं, वो जो पैराग्राफ आता है आपकी बुक का ही चैप्टर का होता है वो पैराग्राफ, तो पैराग्राफ के नीचे भी आपको कन्वर्ट करने के लिए आ सकता है कि लिंग बदलो। ठीक है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आया तो आप क्या करोगे? जो भी आपके पैराग्राफ में दिया रहेगा, कुछ भी क्वेश्चन दिया रहेगा, पैराग्राफ से रिलेटेड रहेगा, ठीक है, कुछ भी शब्द रहेगा, उसे अगर कन्वर्ट करने के लिए बोलेंगे लिंग बदलो, तो आपको जो अगर पुल्लिंग में दिया रहेगा तो आपको स्त्रीलिंग में करना है, अगर स्त्रीलिंग दिया है तो पुल्लिंग में करना है। ठीक है, सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। वचन।
ठीक है। वचन क्या है? वचन हमें यहाँ पे क्या करना है? वचन को बदलना है। ओके, जो भी शब्द दिया है उस शब्द को हमें कन्वर्ट करना है, एक सही शब्द बनाना है। ऐसा नहीं कि हाँ हर एक शब्द सही में कन्वर्ट होने ही वाला है, उसके मैंने आप लोगों को कुछ ट्रिक्स भी बनाए हुए हैं। सो स्पेशली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप ध्यान में रखोगे तो आराम से यहाँ पे आपका 1 से 2 मार्क्स फिक्स हो जाएगा, क्योंकि ये 1 मार्क्स के लिए सेपरेटली आएगा और 1 मार्क्स के लिए आपके जो वो चैप्टर के नीचे वाले क्वेश्चंस आते हैं उसमें से कहीं से भी 1 या आधे मार्क्स के लिए आपको आ सकता है। सो मैंने यहाँ पे अपनी तरफ से 2 मार्क्स लिख के रखा है, 2 से 3 मार्क्स आपको आराम से ये आ सकता है आपके पैराग्राफ वगैरह को लेके साथ में। ठीक है, बढ़ते आगे। ओके, सो इस पे आपको क्वेश्चन कैसा आएगा? वचन बदलो। वचन जो भी यहाँ पे वचन दिया हुआ है उसे हमें क्या करना है? बदलना है। ठीक है, उसमें चेंजेस लानी है। किस तरह से चेंजेस लानी है? पहला यहाँ पे क्या दिया हुआ है? लड़का। लड़का क्या होता है? एक वचन है, एक वचन है। एक वचन से अगर हमें बहुवचन करना है, इस लड़के का हमें बहुवचन करना है, तो हम क्या करेंगे? एक चीज को फॉलो करना है जो कि है आपका ये फॉर्मूला। अगर कोई भी शब्द आपको दिया हुआ है, अगर आपको उसे पढ़ के समझ आ रहा है कि ये पुल्लिंग है, ठीक है, समझ आ रहा है कि ये पुल्लिंग है, मतलब ये लड़का ऐसा को लगे कि मेल वर्जन है, अगर ये मेल वर्जन है मतलब कि लड़का है, तो आपको क्या समझना है कि ये इसमें हमें क्या चेंजेस लानी है? आ वाली मात्रा को आपको ए में कन्वर्ट करना है। ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल है। आ वाली मात्रा को कन्वर्ट किस में करेंगे? ए की मात्रा में। किस में कन्वर्ट किया? ए की मात्रा में। इसी तरह से और इसके अलावा कोई एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे आपको। अगर पुल्लिंग में कोई भी शब्द दिया है उसे कन्वर्ट करना है आपको, एक वचन से बहुवचन में कन्वर्ट करना है, तो किस चीज को याद रखोगे? अगर आ की मात्रा है कन्वर्ट कर देंगे ए की मात्रा में। ओके, चलो सेकंड देखते हैं। थैला। क्या दिया हुआ है? थैला। आ की मात्रा है, सभी को दिख रहा है ये कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा है। ओके, आ की मात्रा को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए आ की मात्रा को कन्वर्ट करेंगे ए की मात्रा में। सभी को मात्रा जरूर से पता होगा, आई होप सो, क्योंकि आप 10th में आ गए हो। अगर अभी भी मात्राएं नहीं पता होगी तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, मैं कितना भी ट्राई करूं, कितना भी पढ़ा लूं, फिर कुछ नहीं हो सकता अगर मात्राएं नहीं समझी होगी तो। आ की मात्रा को कन्वर्ट किसमें किया? ए की मात्रा में कन्वर्ट किया। थैला क्या हो गया? थैले हो गया। ठीक है, इस तरह से आप एक वचन को बहुवचन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है आपको? भालू। ओके, क्या दिया हुआ है? भालू दिया हुआ है। अब कुछ ऐसे भी तो शब्द होंगे जिसका कोई कन्वर्जन होता ही नहीं होगा। ठीक है, सो इसी तरह का ये शब्द है। भालू क्या है? इसी तरह का शब्द है जो कि कन्वर्ट नहीं होता है। यहां पे आप लोगों को मैंने दिया हुआ है, अगर पुल्लिंग में पुल्लिंग शब्द में अगर छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ऊ की मात्रा और बड़ी ऊ की मात्रा अगर रही पुल्लिंग शब्द में, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इन चारों की मात्रा होगी तो उस शब्द में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। वो शब्द क्या होगा? एज इट इज रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, भालू दिया है, आपको सेम भालू लिख देना है बहुवचन में। ओके, गुरु दिया हुआ है, गुरु का क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा बहुवचन में। ओके, इस चीज को ध्यान में रखना है। यहाँ पे जो भी चीजें मैंने दी हुई है सभी को नोट जरूर से कर लेना है, क्योंकि एग्जाम के दिन आपको ये जो शॉर्ट में लिखी हुई चीजें हैं ना वही काम आने वाली है। अगर आप पूरा लेक्चर देखने बैठोगे एग्जाम के दिन तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज और डर जाओगे। ओके, सो ये सारी चीजें जरूर से लिख लेना, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। किताब। ठीक है, किताब क्या लग रहा है इसे देख के? स्त्रीलिंग शब्द लग रहा है। अगर स्त्रीलिंग शब्द आया, ठीक है, अगर स्त्रीलिंग शब्द आया किताब, अ की मात्रा है, क्या है? अ की मात्रा है ना। यहाँ पे कोई और मात्रा दिख रही है क्या? लास्ट में आपको नहीं दिख रही है ना, तो क्या है? ये अ की मात्रा है। अ की मात्रा है, उसे कन्वर्ट कर दो ए की मात्रा में। अ की मात्रा को कन्वर्ट करना है ए की मात्रा में। समझ गए? स्त्रीलिंग शब्द अ की मात्रा है, ए में कन्वर्ट कर दो। किताब है, किताबें बना दो। क्या है? किताब है, किताबें बना दो। ओके, आगे बढ़ते हैं। सड़क है, क्या बनाओगे? सड़कें। क्या बनाओगे? सड़कें। सड़क है, क्या बनाया? सड़कें बनाया। अ की मात्रा थी, ए की मात्रा जोड़ दी।
ओके, सभी को समझा? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे और क्या दिया हुआ है? लता। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या फॉलो करने के लिए बोला है? अगर स्त्रीलिंग शब्द में लास्ट में आ की मात्रा है, अगर स्त्रीलिंग शब्द में लास्ट में आ की मात्रा है तो हमें क्या करना है? हमें लगा देना है जो अ के ऊपर बोलते हैं ना, सॉरी, किसी भी शब्द के ऊपर इस तरह की कोई मात्राएं होती है ना, इसे हम चंद्रमा बोलते हैं। ठीक है, चांद चंद्रमा की मात्रा होती है, इस तरह से बोला जाता है। सो जब भी आपको स्त्रीलिंग शब्द में लास्ट में आ की मात्रा होगी तो आपको क्या करना है? उसके ऊपर ये चंद्रमा वाली मात्रा जरूर से लगा देनी है। ठीक है, कैसे करेंगे? लता है, लताए, क्या बना दोगे? लता है, आ की मात्रा है, ए की मात्रा बना दोगे, लताए। यहाँ पे क्या दिया है? आशा, आ की मात्रा है, आशा में किसकी मात्रा है? आ की मात्रा है, आ की मात्रा है, कन्वर्ट किस में कर देंगे? आशाए। किस में कन्वर्ट किया? आशाए। ओके, सो जब भी आ की मात्रा दिखे कन्वर्ट कर दोगे इस चीज में। ओके, आई होप सो सभी को समझा होगा और सभी लोग इस चीज को नोट जरूर से कर लेंगे, क्योंकि फिर वो एक बार जाने के बाद आप लोगों को पछतावा बाद में हो सकता है। ओके, पर्यायवाची शब्द, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सेम राइमिंग वर्ड सुना है आप लोगों ने? सुना है? सेम हमें कन्वर्ट करना है, कोई भी शब्द दिया है हमें उसे कन्वर्ट करना है सेम मीनिंग वाले शब्द में। ठीक है, उसका मीनिंग सेम होना चाहिए और वर्ड्स डिफरेंट होंगे चलेगा, बट मीनिंग उसका जरूर से सेम होना चाहिए। ओके, सो इसे हम समानार्थिक शब्द भी बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द भी बोलते हैं। आपको एग्जाम में पर्यायवाची शब्द भी आ सकता है या फिर समानार्थिक शब्द भी आ सकता है। ओके, सो ध्यान से हमें क्या देखना है? क्या दिया हुआ है यहाँ पे? अंधेरा। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? अंधेरा दिया हुआ है। अंधेरा को अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? अंधकार। शब्द अलग हो गया, मीनिंग अलग हुआ क्या? नहीं हुआ। अंधेरे का मीनिंग भी क्या होता है? रात का समय। ठीक है, रात का समय। अंधकार का भी मतलब क्या होता है? रात का जो समय होता है वही। ओके, सो मीनिंग यहाँ पे बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आपने शब्द चेंज किया और उसमें अगर मीनिंग भी चेंज हो रहा होगा तो आपको कितना मार्क्स मिलेगा पता है? इतना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। गंगा, क्या दिया हुआ है यहाँ पे? गंगा को कन्वर्ट कर देंगे हम भागीरथी। आप लोगों ने बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा, जैसे भागीरथी नदी, गंगा को ही हम भागीरथी नदी भी बोला जाता है। ओके, सो इस तरह से आप गंगा को लिख सकते हैं भागीरथी। उसके बाद नींद, क्या दिया हुआ है यहाँ पे? नींद को कन्वर्ट कर देंगे हम निद्रा भी क्या होता है? नींद को हम शुद्ध हिंदी में क्या बोला जाता है? निद्रा बोली जाती है। ठीक है, सो नींद को हम कन्वर्ट कर दिया किसमें? हमने निद्रा में कन्वर्ट कर दिया। ओके, बट इससे क्या हुआ? मीनिंग चेंज नहीं हुआ, बस शब्द चेंज हुआ। आगे बढ़ते हैं। बेटा को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया? पुत्र में। ठीक है, बेटा और पुत्र दोनों का मीनिंग सेम होता है, बस शब्द अलग होते हैं। पीड़ा का क्या हो जाएगा? कष्ट हो जाएगा। दोनों का मीनिंग सेम है, दर्द दोनों में होता है, पीड़ा और कष्ट। श्रम, ठीक है, श्रम का किसमें हो गया? मेहनत। ओके, आगे बढ़ते हैं। आंख का क्या है? नयन। आंख और नयन दोनों का मीनिंग आंख ही होता है, बस यहाँ पे हमने दूसरा शब्द इस्तेमाल किया है। इसी के साथ साथ इस पर्यायवाची शब्द में आपको इस तरह से भी आ सकता है कि दो पर्यायवाची शब्द लिखो। ठीक है, दो पर्यायवाची शब्द लिखा, यहाँ पे नयन है, यहाँ पे आंख है, नयन लिखा, इसके साथ साथ आपको एक और सिमिलर शब्द लिखना पड़ेगा। ओके, सो दो भी आ सकता है या फिर तीन भी आ सकता है। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आप लोगों को आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट सेकंड टॉपिक क्या है? विलोम शब्द। विलोम क्या होता है? विलोम शब्द जिसमें हमारा जो भी शब्द दिया हुआ है उसका क्या होना चाहिए? शब्द और मीनिंग दोनों चेंज होना चाहिए। ठीक है, उसका अपोजिट हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके डायरेक्ट विरुद्ध हो जाना चाहिए, अपोजिट हो जाना चाहिए। जैसे कि विलोम शब्द का मीनिंग होता है विरुद्धार्थिक शब्द। आपको एग्जाम में विरुद्धार्थिक शब्द या फिर विलोम शब्द दोनों भी आ सकता है। इस तरह से बोला जाएगा कि विलोम शब्द लिखो। ठीक है, विलोम शब्द लिखो तो क्या समझोगे? विरुद्धार्थिक लिखने के लिए बोला है। ओके, यहाँ पे अगेन क्या दिया हुआ है? अंधेरा दिया हुआ है। ठीक है, अंधेरा। अब वहां पे हमने अंधेरा का क्या किया था? समान अर्थ लिखना था, इसीलिए अंधकार किया था। बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है? विरुद्धार्थिक दिया है, मतलब उसको अपोजिट करना है। ओके, अपोजिट वर्ड इंग्लिश में जो होता है अपोजिट वर्ड, वही यहाँ पे है विरुद्धार्थिक शब्द।
अंधेरा का क्या कर दिया, कन्वर्ट किस में कर दिया हमने, उजाला में, है ना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट, अंधेरा उजाला, ठीक है। गुण दोष, गुण मतलब किसी के अंदर की जो अच्छाई होती है वो, दोष का मतलब क्या होता है, किसी के अंदर की जो बुराई होती है वो। काला होगा, सफेद हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अमृत, अमृत का क्या हो जाएगा, विष, अमृत मतलब, अमृत सबको मीनिंग जरूर से पता होगा, मैं अब अमृत का मतलब कैसे समझाऊं आप लोगों को, ठीक है। विष, विष मतलब जो खा के इंसान मर जाता है, अमृत खा के क्या हो जाता है, अमर हो जाता है, विष खा के क्या हो जाता है, मर जाता है, ठीक है। सो अमृत का किस में कन्वर्ट हो गया, विष में कन्वर्ट हो गया। पाप का पुण्य, पाप का पुण्य, ओके। मित्र का शत्रु, मित्र एक दोस्त है और एक क्या है, दुश्मन है, ठीक है। दोस्त आता तो किस में कन्वर्ट करते, दुश्मन में कन्वर्ट करते, ओके। खट्टा का किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीठा। आशा का निराशा। इस तरह से आपको विलोम शब्द लिखना है, मतलब कि क्या करना है, विरुद्ध करना है, विरुद्ध शब्द लिखना है, ओके। आई होप सो सभी को ये सारे के सारे चारों टॉपिक अच्छी तरह से समझे होंगे, जो कि सभी आने वाले हैं आपको एक एक मार्क्स के लिए और एक से ज्यादा मार्क्स के लिए भी आ सकता है। अगर आपने पूरे पेपर को अच्छी तरह से अटेम्प्ट किया तो उसमें आप नोटिस करोगे कि वो आपको एक से ज्यादा मार्क्स के लिए भी आता है, ओके। लास्ट टॉपिक है हमारा, वो भी देख लेते हैं। चलो तो अब करेंगे मुहावरे के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। मुहावरा एक ऐसी चीज है ना जो आपको खुद ही याद करना पड़ेगा। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को कोई ट्रिक बता सकती हूँ। अगर जिन चीजों में मैं ट्रिक बता सकती हूँ ना, उन चीजों में मैं पीछे कभी नहीं रहूंगी। मैं हर एक कोशिश करती हूँ कि उस चीज को इजी से इजी तरीके से मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँ, ताकि आप उस चीज को अपने दिमाग में सेव करके रख सके और वो आपका 1 से 2 मार्क्स भी बिल्कुल भी कहीं ना जाए, ओके। सो बट लेकिन अब क्या कर सकते हैं, इस चीज में आपको कुछ फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, आपको बस इतना करना है कि उस जगह पे जाने के बाद दिमाग लगाना है, और उससे पहले आपको क्या करना है कि जितने मुहावरे हैं आपकी टेक्स्ट बुक में, उस सारे मुहावरे को आपको रीड कर लेना है। कभी भी आप सुबह के टाइम पे एक बार पढ़ने बैठे हो, ठीक है, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने बैठ रहे हो, आपको क्या करना है, मुहावरे की बुक, आपकी जो हिंदी की टेक्स्ट बुक होगी, टेक्स्ट बुक के पीछे बहुत सारे मुहावरे रहते हैं। आपको बस क्या करना है, एक बार आपके आंख के सामने से जाना चाहिए वो मुहावरे, आपको बस एक बार रीड कर लेना है। रीड कर लोगे, सेंटेंस आप खुद से आराम से क्रिएट कर सकते हो। तो इस चीज में आपको कोई भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस मीनिंग समझ जाना चाहिए, मुहावरे का अर्थ समझ जाना चाहिए, सेंटेंस आप बहुत ही इजीली बना लोगे, ओके। चलो आगे देखते हैं मुहावरा क्या होता है। जब कोई शब्द, ठीक है, जब भी कोई भी शब्द, जब कोई शब्द समूह, ठीक है, जब कोई शब्द समूह अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर, अपने नॉर्मल अर्थ को छोड़कर किसी विशिष्ट प्रचलित हो जाए, ठीक है, किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो जाए, उसे हम मुहावरा कहते हैं। कोई भी चीज का एक सिंपल वे होता है उसे प्रेजेंट करने का, उसे बोलने का, ठीक है, कोई भी चीज को बोलने का एक अलग सा सिंपल होता है, सिंपल वे होता है। बट उसी चीज को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे में भी लोग बोलते हैं, है कि नहीं। जब आप घर में कुछ ऐसी तूफानगिरी करते रहोगे, मस्ती मिस्ती करते रहोगे, तो उस टाइम पे मम्मी लोग भी थोड़ी सी अजीब तरह से बोलती है ना, कैसा ये है ना, जैसे आप उसके साथ साथ ऐसी चीजें भी इस्तेमाल करते हो ना, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, इस तरह के शब्द इस्तेमाल करते हो ना। ऐसे जब भी आप जैसे आपने कोई चीज ढूंढ रहे हो, ठीक है, आप कोई चीज ढूंढ रहे हो, जैसे आपकी मम्मी कोई चीज ढूंढ रही है, ओके, यहाँ पे सामने रखा हुआ है वो चीज, वहां पे मम्मी ने वहां पे नहीं देखा और बाकी सारा घर ढूंढ लिया, तो बोलेंगे ना बाद में कि क्या यार, मैं भी कितना पागल हूँ, पूरी दुनिया घूम लिया, मिला था सामने, यहाँ पे ही था सामान, ठीक है। सो ऐसे बोलते हैं ना, सारा गांव घूम लिया और यहीं पे हमारा सामान है कि नहीं। सो इस तरह से हम कुछ कॉम्प्लिकेटेड शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, उसे ही हमें क्या करना है, एक नॉर्मल शब्द में कन्वर्ट कर देना है, एंड देन क्या करना है, कॉम्प्लिकेटेड शब्द को आपको सेंटेंस में उतार देना है, ठीक है। देखते हैं कुछ मुहावरे को। पहला मुहावरा क्या दिया हुआ है यहाँ पे हमें, आंखों में धूल झोंकना, आंखों में धूल झोंकना। अब आंखों में धूल झोंकने का मतलब ये नहीं होता कि कोई भी नीचे से गंदगी उठा के आपकी आंखों में झोंक दिया, इसका ये मीनिंग नहीं होता। आंखों में धूल झोंकने का मीनिंग होता है, अगर आपको कोई धोखा देता है ना, जैसे आपने कुछ तो भी ना अच्छे दोस्त बनाए, ठीक है, कोई तो भी अच्छे दोस्त बनाए हैं, बट वो आपके साथ ही कुछ बुरा कर रहा है और दूसरे के साथ अच्छे से
दोस्ती कर लिया, ठीक है, आपके दुश्मन के साथ ही दोस्ती कर लिया और आपके साथ उसके साथ मिलके आपके साथ कुछ बुरा कर रहा है, तो बोलते हैं ना उसने ही मेरे आंख में धूल झोंक दिया, ठीक है। सो इसका अर्थ यहाँ पे आ रहा है धोखा देना। आंखों में धूल झोंकने का मतलब क्या आ रहा है? धोखा देना। तो आपको इस तरह से लिखना है। आपको एग्जाम में क्या आएगा? आंखों में धूल झोंकना, बाजू में रहेगा अर्थ, आपको क्या करना है? अर्थ के बाजू में लिख देना है धोखा देना। ओके, देन क्या दिया हुआ है आपको? सेंटेंस दिया हुआ है, मोहन माँ के आंखों में धूल झोंक कर पैसे ले भागा। मोहन अपने माँ के आंखों में धूल झोंक कर पैसे ले भागा, मतलब उसने क्या किया? अपनी मम्मी को धोखा देकर उनसे पैसे लेके चला गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दाद देना। दाद देना जैसे आपने कुछ अच्छा किया हो तो लोग आपको शाबाशी देते हैं ना, तो वही उसका मीनिंग होता है। दाद देना मतलब प्रशंसा करना, मतलब उसकी तारीफ करना, उसके बारे में कुछ अच्छा बोलना, तो उसका वही होता है। क्या होता है? दाद देने का मीनिंग होता है प्रशंसा करना, मतलब उसकी तारीफ करना। ओके, इसे हम क्या करेंगे? सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। सेंटेंस में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? चोरों से गली को बचाने पर, चोरों से होगा। ओके, मैं यहाँ पे से लगाना भूल गई हूँ, यहाँ पे मैं से लगा देती हूँ थोड़ा सा जगह में। ठीक है, चोरों से गली को बचाने पर सभी ने रोहन को दाद दी। क्या दी? रोहन को दाद दी, मतलब उसकी क्या की? सभी लोगों ने प्रशंसा की, उसकी तारीफ की कि वाह, इसने तो हमारे पूरे गली की रक्षा कर दी है कि नहीं। सो इस तरह से क्या होता है कि कोई भी शब्द कॉम्प्लिकेटेड वे में दिया हुआ रहेगा, आपको उसको एक नॉर्मल अर्थ लिखना है उस शब्द का, एंड उसको क्या कर देना है? कन्वर्ट कर देना है एक सेंटेंस में, एक सेंटेंस फॉर्म करना है। बट सेंटेंस फॉर्म करते टाइम इस चीज को ध्यान में रखना है कि आपको यहाँ के शब्द का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। आपको कहाँ का शब्द इस्तेमाल करना है? आपको यहाँ का शब्द इस्तेमाल करना है आपके सेंटेंस में। अगर आपने यहाँ का शब्द अर्थ जो रहेगा, आपने अर्थ जो भी लिखा रहेगा, उस अर्थ को अगर आपने सेंटेंस में डाल दिया तो आपको ना अर्थ का आपको जो ये सेंटेंस है इसको क्या कर दिया जाएगा? पूरी तरह से रॉन्ग कर देंगे। ओके, 0 मार्क्स मिल जाएगा। वैसे तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब कि 2 मार्क्स का टॉपिक है। ये 2 मार्क्स के लिए आपको आ सकता है एग्जाम में 2 आएंगे, दोनों 2 मार्क्स के लिए आएंगे सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 2 हमने यहाँ पे देख लिए, आगे देखते हैं। मुंह लाल होना। मुंह लाल होने का अर्थ क्या होता है? क्रोधित होना, मतलब गुस्सा हो जाना। ओके, इसको आप सेंटेंस में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने घर में कोई काम नहीं किया था तो माँ आने पर क्या हो गई? माँ का मुंह लाल हो गया, मतलब कि माँ क्रोधित हो गई। ओके, आगे बढ़ते हैं। अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करने का अर्थ होता है स्वयं सिद्धि करना। ठीक है, स्वार्थ सिद्ध करना, मैंने स्वयं सिद्धि करना बोल दिया। ओके, सो स्वार्थ सिद्ध करना। स्वार्थ सिद्ध करना जैसे बहुत लोग होते हैं ना, लालची, स्वार्थी, इस तरह के लोग, तो इसका सेंटेंस में हम किस तरह से फॉर्म करेंगे? रामू ने गरीबों की मदद करने के बाद पैसे मांगकर अपना उल्लू सीधा किया। आपने किसी की मदद की और फिर आप लास्ट में बोलोगे कि चल इसके मुझे पैसे दे दे, तो आप क्या कर रहे हो? दिखा दी ना अपनी औकात, है ना। सो इस तरह से क्या होता है इसका मीनिंग? अपना उल्लू सीधा करना मतलब क्या होता है? स्वार्थ सिद्ध करना। उसके बाद 5वां पॉइंट, 5वां क्या है क्वेश्चन? फूल ना समाना। फूल ना समाना बहुत ज्यादा खुश हो जाना, इसका मीनिंग होता है बहुत ज्यादा खुश हो जाना। जैसे अगर आपने एग्जाम में टॉप कर लिया तो आप बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे ना, सो वही उसका मीनिंग होता है। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे? बहुत प्रसन्न होना। उसके बाद इसका सेंटेंस किस तरह से कन्वर्ट करोगे? मोहन परीक्षा में प्रथम आकर फूल ना समाया। मोहन एग्जाम में फर्स्ट आकर फूल ना समाया। ओके, 6वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सिर माथे पर लेना। सिर माथे पर लेना। ओके, मतलब क्या दिया हुआ है यहाँ पे? आदर करना, आदर सहित। जैसे कि आपके गाँव में या फिर आपके घर में ही अगर कोई दीदी होगी तो उनकी शादी होगी ना, तो जो दामाद होते हैं घर के, उनको क्या करते हैं लोग? बहुत ज्यादा लाड प्यार से बहुत ज्यादा सिर पे बिठा के रखते हैं। अरे ये आ गए, इनको फटाक से जल्दी से लेके आते हैं, इन्हें कहीं और जानी होगी तो उन्हें गाड़ी में ही लेके जाएंगे। उनके साथ ही हर चीज अच्छी तरह से किया जाता है कि नहीं। सो वैसे ही जब हमारे लिए कोई स्पेशल इंसान होता है ना, तो हम उसे कैसे करते हैं? बहुत ज्यादा आदर करते हैं। तो वही इसका मीनिंग होता है, सिर माथे पर
सिर माथे पर लेना, ठीक है। सिर माथे पर लेने का मीनिंग होता है आदर सहित, बहुत ज्यादा आदर करना। ओके, सातवां क्या दिया हुआ है, हाथ थामना। हाथ थामना मतलब आप किसी की मदद कर रहे हो। ओके, हाथ थामना मतलब मदद करना होता है, सहारा देना होता है। आप यहाँ पे लिख सकते हो मदद करना या सहारा देना। ओके, मतलब आप किसी की हेल्प कर रहे हो, आप किसी को सहारा दे रहे हो। इसका हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, मतलब सेंटेंस में, राजा जी ने बहुत लोगों के हाथ थामे, मतलब राजा जो होते हैं वो सभी प्रजा के हाथ थामते, मतलब वो सभी को सहारा देते हैं कि नहीं। तो ये इसका सेंटेंस, हम इस तरह के सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं। अब कोई भी बच्चा इस तरह की गलती बिल्कुल भी ना करे कि जो भी चीज यहाँ पे दी हुई है उसको यहाँ पे हम सेंटेंस में लिख देंगे, ठीक है। मैंने एक बार और बोला है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस चीज को ही आप यहाँ पे लिखना, बिल्कुल भी इस चीज को बिल्कुल भी यहाँ पे मत लिखना, ठीक है। जो मेन शब्द आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो भी मुहावरे आपको क्वेश्चन में दिए हुए, उसी मुहावरे को आपको सेंटेंस में लिखना है। अर्थ को आपको सेंटेंस में बिल्कुल नहीं लिखना है। ओके, जब भी आपको कोई भी मुहावरा है 2 मार्क्स के लिए 2 मुहावरे आएंगे, दोनों का क्या करना है, आपको अर्थ भी लिखना है, दोनों का सेंटेंस भी बनाना है। सेंटेंस आप टूटा फूटा जैसा भी आपको आता है आप सेंटेंस बनाओ, नहीं अगर आपके पूरे सेंटेंस अच्छी तरह से राइट नहीं भी होंगे तो भी आपको हाफ मार्क जरूर से मिलेगा, क्योंकि आपने मुहावरे का इस्तेमाल किया है उस सेंटेंस में। ओके, सो प्लीज से सभी बच्चे ध्यान में रखेंगे कि मुहावरा आया तो मुहावरे को हमें अर्थ भी लिखना है। समझ जाओ, उस शब्द को समझ जाओ, तुक्का लगा के, नहीं याद आ रहा है तुक्का लगा के भी उसका अर्थ लिख दो और उसका एक सेंटेंस जरूर से बना देना। अर्थ नहीं भी आ रहा है तो भी सेंटेंस बना देना। ओके, सो इस चीज को फॉलो करके आप क्या कर सकते हैं, अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ये टॉपिक आपको 2 मार्क्स के लिए आएगा। इसके पहले के हमने जो भी 4 टॉपिक्स कवर किए हैं आज, और आज यहाँ पे ये हमारा 5th टॉपिक है। इसी के साथ हमारे इस लेक्चर में हमने 5 टॉपिक को कवर कर लिया है। पांचों टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी है और इसके अंदर के जो भी 5 मार्क्स है आप बहुत ही इजीली गेन कर सकते हो, हर एक बच्चा गेन कर सकता है, ठीक है। सो आई होप सो सभी को सारी पांचों के 5 टॉपिक अच्छी तरह से समझे होंगे। सभी लोग क्या करेंगे, जितने मुहावरे को मैंने यहाँ पे कवर कराया है उस मुहावरे को लिख भी लेंगे, एज वेल एज आपको और क्या करना है, आपके टेक्स्ट बुक के पीछे जो भी मुहावरे रहते हैं उस मुहावरे को आपको क्या करना है, कभी भी आप 2-4 बार उसको रीड कर लो। एक दिन में आप आज रीड कर रहे हो, 2 दिन बाद फिर से वो सारे मुहावरे को एक बार रीड कर लो, एग्जाम से थोड़े दिन पहले फिर से उसको रीड कर लो। सो इससे क्या रहेगा कि सारे मुहावरे आपके दिमाग में थोड़ा ना थोड़ा सेव रहेंगे और आप उससे मिला के, एक्यूरेट नहीं बट थोड़ा सा सिमिलर आंसर लिखोगे, तो इससे आपको क्या हो सकता है, इजीली आपको 2 मार्क्स मिल सकते हैं। ओके, बाकी सारे टॉपिक जो भी थे बहुत ज्यादा इजी थे, उसे बस आपको समझना है। ओके, आई होप सो सभी को समझा होगा, और जिन जिन को समझा है और नहीं भी समझा है तो मेरे एफर्ट के लिए वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। ओके, सो सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर से करेंगे, अपने सारे 10th वाले फ्रेंड को शेयर करेंगे, 9th वाले को शेयर करेंगे, 7th वालों को, 8th वाले को, सभी को शेयर करना है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है, हर एक बच्चा कम से कम 4 लोगों को शेयर जरूर से करेगा। कमेंट भर भर के करना कि क्या ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, इसके आगे आपको और कौन सी चीजें चाहिए। साथ ही साथ आप लोगों के लिए मराठी के सारे लेक्चर्स आने वाले हैं, मतलब मराठी के जो ग्रामर और राइटिंग स्किल है ये सारी चीजें मैं फिर से कवर करवाने वाली हूँ, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा मराठी भी। ओके, सो सभी बच्चे हिंदी भी अच्छी तरह से कवर करेंगे, मराठी भी अच्छी तरह से कवर करेंगे, भर भर के कमेंट जरूर से करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।